Hello friends, I am Professor Anup Kumar, Government Polytechnic Raghopur Supal से. In previous lecture, we read SUS, Silicon Unilateral Switch. It is also same VI characteristics and it is also a unidirectional just like SCR, but this SUS is work as complement SCR. Why we called complement SCR? Because in SUS gate pulse is negative. इन SCR में मैं जो SCR बनाता था तो वहाँ पे गेट पल्स कौन सा देता था? पॉजिटिव गेट पल्स इस साइड कैथोड साइड पे. लेकिन इन SUS गेट पल्स इज एनोड साइड एट दिस गेट पल्स इज नेगेटिव गेट पल्स. इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी SCR की तरह ही होता था. ये भी यूनिडायरेक्शनल होता था, ये भी फॉरवर्ड व्यास पे ही वर्क करता था, रिवर्स व्यास पे वर्क नहीं करता था. इसका एप्लीकेशन था रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन PUT, प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर. सिमिलर होता था SCR की तरह. ये एज ए कॉम्प्लीमेंट SCR इसे कहते थे क्योंकि ये इसका SCR पॉजिटिव तो ये निगेटिव गेट पल्स पे वर्क करता था. आज हम देखेंगे SCS, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच. सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच में 4 टर्मिनल डिवाइस होते हैं. ये इसका सिंबल है. एनोड, कैथोड, कैथोड गेट पल्स, एनोड गेट पल्स. अब हमें एक चीज़ आप बताइएगा कि SCR में कौन सा गेट पल्स होता था? कैथोड गेट पल्स. और इस कैथोड गेट पल्स पे कैसा गेट पल्स देते थे कि SCR मेरा ऑन हो जाता था? पॉजिटिव या निगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव गेट पल्स देते थे, तभी मेरा J2 जंक्शन न्यूट्रलाइज होता था और एनोड करंट फ्लो करता था और SCR ऑन कंडीशन में हो जाता था, स्विच ऑन हो जाता था. और एक मैंने पढ़ा था SUS, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच. उसमें हम कौन सा गेट पल्स देते थे? एनोड गेट पल्स, जो एनोड साइड में गेट पल्स देते थे. और यहाँ पे कौन सा गेट पल्स देते थे? निगेटिव गेट पल्स. तब ये स्विच ऑन होता था, J2 जंक्शन को न्यूट्रलाइज करता था, डिप्लेशन लेयर J2 जंक्शन का रिमूव हो जाता था और एनोड करंट फ्लो करता था और वो सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच ऑन हो जाता था. और यहाँ पे सिलिकॉन कंट्रोल स्विच जो है इसमें 4 टर्मिनल डिवाइस है, यानी कि एनोड गेट पल्स भी है और कैथोड गेट पल्स भी है. इट इज ऑल्सो ए 4 लेयर डिवाइस PNPN. यहाँ पे मैंने निगेटिव गेट पल्स जो एनोड गेट पल्स कहेंगे और ये है मेरा पॉजिटिव गेट पल्स जो कैथोड गेट पल्स कहेंगे. इसे भी हम 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी द्वारा बना सकते हैं इस सिलिकॉन कंट्रोल स्विच को. ये भी 4 लेयर डिवाइस है विथ 3 जंक्शन J1, J2 एंड J3. शुरुआत में अगर कोई गेट पल्स अगर नहीं देते हैं तो J1 और J3 फॉरवर्ड ब्यास में होता था और J3 रिवर्स ब्यास में होता था. ये यूनिडायरेक्शनल होगा और इक्विवेलेंट सर्किट ये भी एज ए ट्रांजिस्टर लैच की तरह वर्क करेगा. इसका VI कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होगा SCR की तरह. अगर हम पॉजिटिव गेट पल्स दे रहे हैं तो सेम एज वर्क लाइक SCR. निगेटिव गेट पल्स दे रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव गेट पल्स देंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा और निगेटिव गेट पल्स बढ़ाएंगे तो और ब्रेकडाउन रिड्यूस हो जाएगा. तो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होगा. यूनिडायरेक्शनल डिवाइस एंड एज ए वर्क लाइक ट्रांजिस्टर लैच.
ए डिवाइस इज एन SCR विथ 2 गेट। इसे हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक SCR विथ 2 गेट। वो गेट कौन कौन सा है? एनोड गेट और कैथोड गेट। एनोड गेट जो निगेटिव गेट पल्स होता था और कैथोड गेट पॉजिटिव गेट पल्स। लो करेंट विथ 2 गेट कह सकते हैं, क्योंकि गेट पल्स पे हम लो करंट प्रोवाइड करते हैं ना, माइक्रो एम्पियर में। उसी तरह एक और इसका नाम है एडिशनल करेंट SCR विथ एडिशनल गेट, लो करेंट SCR विथ एडिशनल गेट। जैसे SCR में ये मेरा SCR है और एक और एडिशनल गेट हम ऐड कर दें और यहाँ भी कौन सा करंट होगा? लो करंट, जो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर पल्स देते थे और यहाँ पे भी जो पल्स देते थे वो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करता था, ट्रिगर के लिए पल्स देते थे। इसका भी करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन जो है वो सेम होगा SCR की तरह। SCR कैन बी ऑपरेटेड विथ आइदर गेट टर्मिनल एंड आइदर पल्स। गेट टर्मिनल पे जो पल्स देते हैं, ये पल्स पॉजिटिव पल्स। अब देखिएगा यहाँ पे ये मैं बनाया SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव गेट पल्स देंगे तब ये स्विच की तरह, ऑन स्विच की तरह काम करेगा, और यहाँ पे निगेटिव गेट पल्स देंगे तब ये स्विच ऑन होगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि अगर कैथोड गेट पल्स पॉजिटिव है तो मेरा डिवाइस ऑन होगा और J2 जंक्शन हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड ब्यास में। पहले तो रिवर्स ब्यास में रहता था, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैथोड गेट पल्स पॉजिटिव अप्लाई करते थे और वो स्विच ऑन हो जाता था। उसी तरह एनोड गेट पल्स पे निगेटिव पल्स देंगे और वो डिवाइस मेरा ऑन हो जाएगा J2 जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास में, और SCS ऑन कंडीशन। थैंक यू सो मच। आप अपने हैंडराइटिंग में ज़रूर नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बैठिएगा तो उस वक्त आपका नोट्स ही रिवीजन के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि बिना रिवाइज किए हुए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और किसी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को निकालना इम्पॉसिबल जैसा होगा, क्योंकि आपको रिवाइज करना ही है। जितना बार रिवाइज कीजिएगा, ये टेक्निकल चीज़ है, जितना बार रिवाइज कीजिएगा कुछ नया सोचने को मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए।